नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है कोई भी क्षण, कोई भी घटना, कोई भी कहानी या कोई भी स्थान आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है। इस टॉपिक पर हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं, तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हम कहानियों को सहारा लेते हैं, जिससे कि हम उस टॉपिक के बारे में विस्तार से जान सकें। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये मोटिवेशनल बुक दिखा रहे हैं। इस बुक ने हज़ारों बच्चों की लाइफ में काफ़ी परिवर्तन लाने में हेल्प की है। इस बुक को आप हमारे एनजीओ की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए कि गुजरात के रहने वाले हैं शंभू भाई, परम आदरणीय और सम्मानित शंभू भाई। तो उनकी एक छोटी सी घटना ने उनको प्रेरित किया और वो आज बहुत बड़े मिशन पर कार्य कर रहे हैं। क्या हुआ कि जो गौरैया नाम की जो चिड़िया है, हमारे जो आप देख रहे हैं, हमारे ये बगीचा है, घर का बगीचा, यहाँ पर भी हमने पहले गौरैया चिड़िया आपको दिखाई थी और गौरैया चिड़िया यहाँ पर भी हैं। उनको हम दाना पानी डालते हैं तो गौरैया चिड़िया आ जाती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो हमें छाया वगैरह देने के अलावा वो पशु पक्षियों इनको भी आसरा देते हैं। तो हम शंभू भाई की कहानी के बारे में बताते हैं कि वो गुजरात के रहने वाले हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या, उनके घर में चिड़िया आती थी, तो बहुत सारी जो चिड़िया आती थी, तो उन्होंने देखा कि मुझे चिड़ियों के लिए ये जो चिड़िया जो अक्सर आती है उसके लिए मुझे घोंसला बनाना चाहिए। तो उन्होंने एक गत्ते का घोंसला बनाया। तो वहाँ पर उस गत्ते में एक चिड़िया ने अंडे वगैरह अंडे उसमें दे दिए। तो धीरे धीरे क्या है कि वो दूसरी चिड़िया, दूसरे पक्षी भी उसके अंदर आने लगे। तो उनके कारण वो क्या है कि वो घोंसला टूट गया, टूट गया और उसके अंदर जो अंडे रखे हुए थे वो चिड़िया के टूट गए। तो उस घटना ने उनको प्रेरित किया और उससे उनका जो मन है बहुत दुखी हुआ कि देखिए इस चिड़िया के इसने बड़ी मेहनत करके इसके अंदर तिनके वगैरह लाई और इसके अंदर अंडे दिए, तो उसकी मेहनत सारी बेकार हो गई। तो उस घटना ने उनको प्रेरित किया कि उन्होंने देखा कि मुझे मजबूत और अच्छा चिड़िया के घोंसले मुझे बनाने चाहिए और मुझे दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए और जो भामाशाह हैं उनसे ही मुझे संपर्क करना चाहिए। तो उन्होंने ये देखिए पिछले 10 सालों में वो 35-40 हज़ार से ज़्यादा घोंसले बना चुके हैं और वो गुजरात के अंदर वो काफ़ी फेमस है। तो उन्होंने क्या है कि देखिए कि 35,000 से अधिक घोंसले, कहने का मतलब है कि बहुत सारी जो चिड़िया हैं उनके लिए उन्होंने एक आश्रय दिया। आप ये देखेंगे कि शहर को अंदर सभी लगभग पक्के मकान हैं, वहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या भी कम है, तो चिड़ियों को घोंसले बनाने की कहीं जगह नहीं मिली। इस प्रकृति के अंदर हर चीज़ बनाई है, जैसे चिड़िया वगैरह यदि होंगी। मैंने एक घटना पढ़ी थी कि चाइना के अंदर जो गौरैया नाम की जो चिड़िया है उसको कि भाई उनको ऐसा लगा कि ये किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, उनके उनका जो अनाज है उसको नुकसान पहुंचा रही है। तो उन्होंने क्या है, उनको मरवा दिया। फिर ये देखा कि उनकी जो फसल है पहले से ही बहुत कम पैदा हुई। तो देखिए कि ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं वो उनमें से ज़्यादातर क्या है कि हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। जो चिड़िया क्या है कि दाना तो खाएंगी, ये तो निश्चित है कि आपकी फसल के जो दाना है वो खाएंगी, लेकिन आपको देखना चाहिए कि जो चिड़िया है, जो आपके जो फसल है, जैसे कि आप ये फसल देखेंगे यहाँ पर हमारी भी जैसे पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे जो लटे जो होती हैं या कीड़े जो होते हैं वो पर इन पर पनप जाते हैं। तो चिड़ियाओं का क्या है, वो मुख्य भोजन है। तो उन जो छोटे छोटे जो कीड़े हैं या जो लटें लंबी ऐसे, उनको चिड़िया क्या खा जाती हैं और उन कीड़ों की वजह से फसल को नुकसान होने से बच जाता है। मान लो आपका कोई पौधा है या फल है, फल का कोई पौधा है ना, तो मान लीजिए कि उसके अंदर 10 फल आए, उनमें से 1-2 फल मान लो चिड़िया खा गई या बीज खा गई, तो उससे उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि उन कीड़ों से पड़ेगा। तो हमें क्या है कि जो गौरैया, आज तो हम देखते हैं कि आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, जैसे गुजरात है, अहमदाबाद है, राजस्थान के बहुत सारे ज़िले हैं, जैसे सीकर है, झुंझुनू है। अभी हम जब जयपुर जाते हैं तो चाकसू रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ पर भी क्या 10-12 मंजिल एक चिड़ियाघर हमने वहाँ पर देखा। तो क्या है कि ऐसे ये शुरुआत हुई थी गुजरात से। वहाँ पर एक थे, उन्होंने चिड़िया, उनका एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने चिड़ियाघर वहाँ पर बनवाया। तो ऐसे चिड़ियाघर बहुत सारी जगह ऐसे बनने लग गए। तो शहरों के अंदर पक्के मकान होने की वजह से जो पक्षी है उनको जगह नहीं मिल पाती और वो क्या अपना घोंसला नहीं बना पाते। तो देखिए कि हर जो इंसान है उसको किससे खुशी मिलती है, लोगों की ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी सेवा करने से, या
पेड़ पौधे लगाने से, या गरीब या ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी मदद करने से, या पक्षियों को बचाने से, या जो जीव जंतु उनको बचाने से। हम अनेकों बार कहते हैं कि एवरीवन कैन नॉट डू एवरीथिंग बट एवरीवन कैन डू समथिंग, और स्मॉल चेंजेस बिकम बिग चेंजेस। जो आपका मन करे वो आपको करना चाहिए, जिससे कि समाज के अंदर सकारात्मक बदलाव आ सके। इस दुनिया के अंदर 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, और उनमें से आधे से अधिक लोग गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनको एक वक्त का खाना भी भरपेट नहीं मिलता है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो भूखे पेट ही सो जाते हैं। यदि हम अपनी लाइफ के अंदर एक बच्चे की भी ज़िंदगी को हम परिवर्तन कर देते हैं तो हमारे जीने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमने भी एक एनजीओ बनाया है जिसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो आप हमारे एनजीओ की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। यदि आपको वेबसाइट का नाम याद नहीं रहे तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम दीप राम महावर, DEEPRAMMAHAWR। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो टॉप पर, जैसे आप गूगल में सर्च मारेंगे तो वहाँ टॉप पर हमारे एनजीओ का नाम आएगा, और हमारी डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट आएंगी। तो आप हमारे एनजीओ पर जाकर आप हमारे बारे में जान सकते हैं कि हमारा एनजीओ क्या कर रहा है। हमने एक मिशन चलाया है, मुहिम एक वस्तु महाअभियान। तो कोई भी नई पुरानी वस्तुएं आप हमें डोनेट कर सकते हैं, या आप यदि रुपए वगैरह भी देना चाहें तो आप डोनेट की लिंक है उस पर जाकर आप दे सकते हैं। तो आप पहले जाने फिर उसके बाद समझें, फिर आप हमारे मिशन में साथ दे सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।